महाकुंभ 2025 के दिव्य नज़ारे आप देख रहे हैं, जहां पर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो भगवान के जहां दर्शन होते हैं, वहीं साधु संतों के दर्शन भी इस मौके पर होते हैं। और अलग अलग देश के, विश्व के कोने कोने में अलग अलग अखाड़ों में रहने वाले अलग अलग साधु संत यहाँ पर दिव्य रूप में यहाँ पर मौजूद रहते हैं। एक ऐसे ही संत दिव्य नागा साधु मेरे नज़दीक में ही बैठे हैं, मेरा एक सौभाग्य है। तो सबसे पहले तो महाराज श्री को सादर प्रणाम करूँगा। और महाराज श्री क्या कहेंगे इस बार जो कुंभ का मेला जो सजा है और सभी महाराज, सभी साधु संत यहाँ पहुँच रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम परिचय बताते हुए। पहले तो मेरा नाम नागा बाबा प्रमोद गिरी, श्री 1008 सिद्धपीठ नंगेश्वर बाबा की धुनी, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े से हूँ मैं। राजस्थान में रहता हूँ, नंगेश्वर बाबा की धुनी पे। ये हमारी सिद्धपीठ है जहाँ पे मैं विराजता हूँ। और रहेगी बात कुंभ मेले के लिए, तो बहुत ही खुशी की बात हमारे नगाओं के लिए है। जैसे 12 साल में महाकुंभ आया, हमारे लिए तो सबसे खुशी की बात होती है। जैसे आप लोग कोई घर में गृहस्थ हैं, कोई घर में प्रोग्राम करते हैं, शादी विवाह करते हैं, उसी तरह हम कुंभों में खूब बढ़िया आनंद से आते हैं। और बहुत ही हमारे लिए दिव्य, और व्यवस्था भी बहुत बढ़िया हुई है इस बार। हर बार से बढ़िया व्यवस्था हुई है, उसके लिए भी बहुत आनंद आ रहा है। सब गुरु महाराज की कृपा है। जो कुंभ में आने का ये अवसर, जो महाकुंभ का जो अगर अवसर कहें, तो ये आपका कौन सा अवसर है, कितनवां नंबर का है? हाँ, ये मेरा करीब यहाँ प्रयागराज में तो चौथा है। चौथी बार आप महाकुंभ में आ रहे हैं? जी जी जी। मतलब इससे पहले भी 3 महाकुंभ आपने अटेंड किए हैं, तो उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? काफ़ी अंतर है इस बार। काफ़ी 2019 में भी थी, लेकिन उससे भी बढ़िया इस बार हुआ है। बिल्कुल जी। और सबसे बड़ी चीज़ तो हम ये बोलेंगे, अपने सब आप लोग सनातनी हो, सबको जो है इस महाकुंभ में आके आनंद लेना चाहिए। क्योंकि हमारा सनातन धर्म इसी में कहीं कहीं पीछे रह जाता है। हमारे जो हैं उनको कोई चीज़ कहे, तो मेरा उनसे सबसे आग्रह है कि आप आओ, यहाँ देखो, अपनी संस्कृति को जानो। आप हम हैं, जैसे देखो आप, मेरी तपस्या चलती है। मैं रात को 108 घड़े अभी देखो भरे जाएंगे, सुबह मेरे ऊपर 4:15 बजे जो है मेरे ऊपर डाले जाएंगे। तो ये सब किसके लिए करते हैं? जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए। नहीं तो हमको क्या लेना देना। बाकी गुरु महाराज की हमारे ऊपर कृपा है, कहीं भी रहे आनंद है। लेकिन हम इसलिए करते हैं, तो उस चीज़ को आप आओगे नहीं तो अपनी संस्कृति को समझिएगा कहाँ। आने से ही आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपने एक हट के बारे में भी बताया, और साधु का हट पूरी दुनिया में जाना जाता है। वो अलग अलग अपनी विद्याओं से हट करके और भगवान को प्रसन्न करता है। और आपने बताया कि आप 108 ठंडे जल से मेरा पहला स्नान हुआ था, 51 घड़े थे मेरे ऊपर। हाँ, कल मेरा पहला स्नान था। कल से मैं स्टार्ट किया हूँ। ये चलेगा 21 जनवरी तक, 24 जनवरी तक। हाँ, 24 जनवरी को समाप्ति हो जाएगी। मैं हर साल करता हूँ, 41 दिन का होता है। लेकिन यहाँ पे व्यवस्था की थोड़ा सा वो होने के बजाय, और गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मुझे चांस मिला यहाँ जो है तपस्या करने के लिए, प्रयाग जैसे धरती पे और महाकुंभ में। ये हमारे लिए सबसे बड़ी भक्ति, मतलब खुशी की बात है। नागा साधुओं को महाराज श्री एक तरह से सनातन रक्षक के रूप में भी जाना जाता है, बहुत आदर से देखा जाता है। तो जो दूसरे जो साधु संत हैं, अन्य जो अलग अलग संत परंपराएं हैं, और जो नागा साधु हैं, वो किस तरह से भिन्न होते हैं सर? ऐसा है, नागा साधुओं ने ब्रिटिश के ज़माने में भी कई बार जो है, और ये हमारा श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा आदि गुरु शंकराचार्य जी के हाथ से 509 में स्थापित सबसे बड़ा अखाड़ा था। लेकिन किसी कारणवश जो है गुजरात में कुछ हमारे साथ घटना हुई, संख्या कम हो गई। लेकिन फिर गुरु महाराज की कृपा हुई है, वापस जो है अटल अखाड़ा अपने जगह पे आ रहा है। जी। एक जैसे व्यक्ति, साधारण व्यक्ति होता है, जन्म लेता है, साधारण परिवार होता है। और परिवार में मोह माया सभी तरह की होती है। बच्चे खेलते हैं खिलौनों से, मिठाइयाँ खाते हैं। और आप मतलब ये संत परंपरा की ओर जो है झुकाव किस तरह से? संत परंपरा के हो गई झुकाव। और रहेगी बात खेले बच्चे, ये सब आप लोग हमारे बच्चे कब बने जैसे सन्यासी? 16 साल की उम्र में आए। और हाँ, उसके बाद मेरा संस्कार हुआ अटल अखाड़े में। उसके पहले मैं महाराज जी की एक सेवा में था। 16 साल की उम्र में मैं संन्यास ले लिया था। उस वक्त क्या पढ़ाई करते थे पहले? हाँ, उसके पहले तो पढ़ाई करता था। तो माँ बाप वगैरह क्या काम वगैरह करते थे? भाई बहन वगैरह आए भी अच्छे पोस्ट पे थे। अब उसके बारे में अब क्या बताना। लेकिन ये आए भी लेने के लिए, तो हमने एक ही बात बोला, वहाँ जाने के बाद गुंडा बन जाएंगे तो क्या करोगे आप? तो वो दिन, आज का दिन, कम से कम यहाँ रह के मुझे ये पता है कि मेरे माँ बाप सुखी है।
जो भी हैं, अब तो कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं हमारे लिए सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। कहते हैं कि जैसे जैसे साधु बनता है जी। और जो सन्यासी बनता है, जैसे नागा साधु बनते हैं, तो वो पहले अपने हाथ से ही अपना जो तर्पण वगैरह हाँ, करते हैं। हमारे 16-17 पिंडदान होते हैं, अपने हाथ से ही 16 करते हैं, माँ बाप दादा दादी सबका कर दिए, 17वां अपना खुद का कर देते थे। उसके बाद से हमें कोई लेना देना, मोह माया से दूर, सन्यास बोले तो बहुत ही कठिन, लेकिन गुरु महाराज की कृपा है, आनंद है। देख लो जहाँ रहते हैं आप जैसे बच्चे हर जगह जुड़े हुए हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और हमारे सौभाग्य की बात है कि हम यही बोलते हैं कि सही रास्ते पे चलो, आनंद लो, सनातन धर्म को कम से कम आप। और ये भी है, बच्चा पैदा करो, 2 की जगह 4 करोगे तभी तो साधु बनेगा। हम भी तो किसी के बच्चे हैं, बिल्कुल। जब आप पैदा नहीं करोगे तो साधु कहाँ से बनेगा। सनातन धर्म की जड़ तो मजबूत करने के लिए आपको बच्चा पैदा करना पड़ेगा, एक में ही नहीं। एक में क्यों नहीं, देखो आप, अब किसी का मैं वो नहीं करूँगा, लेकिन 15-15 बच्चे लोग पैदा करते हैं, उनका कैसे चल रहा है। आपके पास ज़मीन है, जायदाद है, गुरु महाराज की खूब कृपा है आपके ऊपर, भगवान की भोलेनाथ की फुल कृपा है, तो आप क्यों एक में रह जाते हो, क्या कारण है उसका। बिल्कुल। एक थोड़ा सा अपने नित्य कर्म के बारे में बताएं कि एक साधु का जीवन किस तरह से होता है। सभी लोग बड़ी रोचकता से जाना चाहते हैं। हमारा जो जीवन होता है सबसे सामने ओपन होता है, हम तो अपनी मोह माया में ही उठते हैं। तो ये है कि सुबह जो है उठना, आरती कितने बजे पूजा, जैसे उठ करके क्या? 3 बजे, जहाँ मैं स्थान पे रहता हूँ 4 बजे स्थान पे हमारे आरती हो जाती है। वहाँ पुजारी हैं और हम खुद उठ के स्वयं आरती करते हैं। सुबह 4 बजे आरती की है, उसके बाद अगल बगल से जो है 4-10 किलोमीटर, हमारे जो महाराज जी थे सिद्ध पुरुष थे, बहुत ही सिद्ध पुरुष उस एरिया में, तो अगल बगल से पैदल कोई गाड़ी से सुबह 4 बजे आरती में कम से कम 100 से 125 लोग आ जाते हैं। तो उसमें आरती उरती करके उनके साथ बैठ के उनके कुछ बातें उनको करना, उसके बाद वहाँ से लोग जाते हैं। हम भी अपने भजन में लग जाते हैं। साल में 2 तपस्याएँ करता हूँ मैं। एक तो ये जलधारा की, गर्मियों में 11 धुनों के बीच में 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक बैठता हूँ मैं। 11 धुन, हाँ, जिसको अग्नि तपस्या बोलते हैं जी, आपने देखा होगा, आते रहता है। और इसलिए करते हैं लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए। हाँ, सनातन धर्म सनातन धर्म जो पूरी दुनिया का एक तरह से जी कल्याण हो। जी जी जी, बिल्कुल। सनातन की यही भावना है कि वसुदेव कुटुंबकम और पूरी दुनिया का ही कल्याण। सनातन धर्म हमेशा से मजबूत था, है और रहेगा। कभी न, ये तो आपको पता है उतार चढ़ाव है, होता रहता है, लेकिन सनातन धर्म को मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, ना ही होगा। ओम नमो नारायण। बिल्कुल। और ख़ास बातें महाराज जी से की और थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी भी उन्होंने दी, बहुत अच्छा लगा। और आपके साधु जीवन के बारे में जानना सभी को एक चाव रहता है। और महाराज जी क्या संदेश सभी को देंगे, क्योंकि जो मेले में आ रहे हैं लोग घर पे भी बैठे हैं, जो नहीं भी आ पाएंगे, तो किस तरह से वो अपने जीवन को सुधार सकते हैं। हम तो यही बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आओ और आप यहाँ रह के अपने संस्कृति को देखो, साधु संत कैसे रहते हैं। बाकी तो आप लोग को सब पता है, आजकल ऐसे हैं कि दिखावा करते हैं और खूब घूम रहे हैं, उससे मतलब नहीं। ओरिजिनल सच्चाई को जानने के लिए आप यहाँ महाकुंभ में आओ, तो आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। एक थोड़ा सा आपने सच्चाई का शब्द किया तो एक मेरे सवाल उठा, क्योंकि साधु संत और भगवान वस्त्र धारण किए भी व्यक्ति कई तरीके से और भी घूमते हैं, तो कैसे पहचान हो कि साधु जो नागा साधु है वो, मतलब जैसे हम अपनी भाषा में कहें ओरिजिनल या क्या? नागा साधु तो आपको अलग ही दिख जाएगा, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ हजारों के बीच में आपको खड़ा कर दूं, मुझे आप बिल्कुल परिचय बताने की जरूरत नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। साधु का तेज होता है जी, नहीं जी। कई जैसे संत बने हुए होते हैं, लेकिन वो अलग ही आपको दिखेंगे, कहीं कुछ अलग होगा, कहीं कुछ अलग होगा, लेकिन हमारा तो देख लो आप, ऊपर से नीचे तक कहीं से देख लो आप, कैसे भी देख लो आप। धन्यवाद जी। ये थोड़ी सी हमने बातचीत की और जानकारी ली, महाराज जी से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापत के साथ। सनातन धर्म की जय हो, जय जय प्रयागराज।